को मैंने सिखा रखा है। परसेंटेज का मतलब अगर मैं बात करूं, प्रतिशत को अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, इसका मतलब होता है बच्चे अपॉन 100। परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। कुछ बेसिक सी बातें जो आपको यहाँ पे जाननी है, जैसे 1/1 यानी कि 100%, 1/2 50%, 1/3 33, 1/, ऐसे ही आपको 1 से लेके 1/20 तक, ये 1/12 तक है, 1/20 तक इन परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना सीखना है। ठीक है ना। प्रदन्या स्वागत है डियर आपका, अंतिमा आपका भी स्वागत है। ठीक, गुड मॉर्निंग बच्चे। तो मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पे आपको प्रतिशत का ये बेसिक बात तो पता होगा, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप समझते होगे। आज हम लोग इन्हीं पे बेस्ड कुछ ऐसे सवाल करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर, पिछले सालों में बार बार पूछे गए हैं। उन सवालों को डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे आज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेने जा रहा हूँ। ये मैंने आपके सामने इसलिए चार्ट रखा ताकि इसको आप समझिए, क्योंकि अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो, इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना जानते हैं, फिर याद नहीं है आपको, तो फिर आपको परसेंटेज या पूरी अरिथमेटिक में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। इफ 80% ऑफ A is equals to 50% of B and B is equals to X% of A, then find the value of X। तो आपसे x की वैल्यू पूछा गया। फटाफट, गुड मॉर्निंग बच्चे, सैलजा, फटाफट जल्दी से आप मुझे इसकी वैल्यू बताइए, कितना हो जाएगा इसका आंसर। तो आप बोलोगे सर कैसे करोगे? सबसे पहले आप सॉल्व करो और फिर उसके बाद मुझे रिप्लाई करो। मैं वेट कर रहा हूं बच्चे, आपके पास 10 सेकंड का समय है। रश्मि, गुड मॉर्निंग बच्चे। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, एक भी बच्चे ने आंसर नहीं दिया है, नॉट अ सिंगल वन। तो जल्दी से फटाफट से इसको सॉल्व कर लो। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बट आपके एग्जाम में ये बार बार कई बार आया हुआ है, बैंकिंग में भी, एसएससी में भी, हर एक एग्जाम में आया हुआ है। तो आप बोलोगे कैसे करोगे? यहाँ पे आप बोलोगे मेरे बच्चे, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो आप बोलोगे सीधे सीधे यहाँ पे कि सर 80% ऑफ, लिख लो इसको, राइट करो। क्या आप बोलोगे? सर 80% ऑफ A इज इक्वल टू 50% ऑफ B। आपने कहा सर ये प्रतिशत से ये 0% से, और ये 0 कट गया, A अपॉन B कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर A अपॉन B हो जाएगा 5/8। क्वेश्चन खत्म। आपको सिर्फ ये लिखना था, ये लिखते ही आपका सवाल सॉल्व हो गया। आपने कहा सर क्या बोला गया? B इज इक्वल टू X% ऑफ A। तो आप सीधे सीधे लिखोगे सर B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर B इज इक्वल टू 8/5 A आ रहा है। आप बोलोगे सर इसको मुझे परसेंटेज के फॉर्म में चेंज करना है, तो बोलोगे सर B इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? बोलो 160% ऑफ ए। अगर मैं इसको प्रतिशत में बदलना चाहूं, आप बोलोगे सर इसको अगर मैं परसेंटेज में बदलना चाहूं, बोलोगे सर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 8/5 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 160। आप बोलोगे सर B इज इक्वल टू 160% ऑफ ए। गॉट इट? यस और नो? ये बात समझ में आ रही कैसे करना है? चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ओके, तो अगले सवाल के पास चलते हैं। आपके सामने ये अगला सवाल, फटाफट से देखिए और इसे सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा। बोलेंगे 30%, 30% ऑफ x इज इक्वल टू 72। द वैल्यू ऑफ x इज। बहुत सिंपल और फर्जी सवाल है, फटाफट जल्दी से कमेंट करिए और मुझे बताइए इसका आंसर कितना आ जाएगा। मैं आप सभी का कमेंट देख रहा हूं बच्चे, आप मुझे बता दो फटाफट से इसका आंसर कितना आ जाएगा। बहुत बेसिक आज मैं क्वेश्चंस को लिया हूं जो कि आपके एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे बेटा करना क्या होगा? अभी तक किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया है, नॉट अ सिंगल वन। एक भी बच्चे का रिप्लाई मैं नहीं देख पा रहा हूं यहाँ पे। रश्मि ने अभी जवाब दे दिया सर 216 होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड रश्मि बच्चे। और बाकी लोग भी जवाब दे दो यार। रश्मि एक बच्चे ने सिर्फ जवाब दिया यहाँ पे, उसके बाद सैलजा ने भी जवाब दे दिया। डिफरेंट जवाब आ रहे हैं यहाँ पे, तो चलो सॉल्व करते हैं। बोला कि 30% ऑफ x इज इक्वल टू 72। तो आपसे सीधे कह रहा है मेरे बच्चे क्या? 30%, 30% की वैल्यू कितनी है? 72। तो 30% की वैल्यू अगर 72 है, मैं कहता हूं एक बात बताना, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैं कहता हूं मेरे बच्चे 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलोगे सर 24। तो आपसे 100% की ही तो वैल्यू पूछ रहा है, आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है, कितना हो जाएगा? 240। आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा था 240। कैसे करना है बात समझ में आ रही है?
आपने कहा सर यहाँ पे 30% की वैल्यू इतनी है, 10% की वैल्यू 3 से काट दिया तो 24, 100 की वैल्यू 240 और 240 इज द करेक्ट आंसर। 240 ही इसका सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, लेकिन आप लोग रिप्लाई बहुत लेट कर रहे हो यार, तो फटाफट जल्दी जल्दी से रिप्लाई करने की कोशिश करिए और मुझे बता दीजिए तुरंत जैसे ही मैं क्वेश्चन दूं कि सर इसका आंसर ये होगा। तो अगले सवाल के पास चलते हैं, आपके सामने ये रहा अगला सवाल। फटाफट से देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन में बोला गया बच्चे, इफ 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी, द आंसर इज 80% ऑफ बी, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी? व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी? अच्छा ऊपर लाइट आ गई इसलिए आप लोगों को कम दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, हिंदी में लिखा हुआ वो दिख रहा होगा बच्चे, हिंदी में लिखा हुआ वो दिख रहा होगा और इंग्लिश वाला भी लगभग लगभग तो दिख ही रहा होगा, थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा है। जल्दी फटाफट से मुझे बताओ इसका आंसर कितना आता है। बोला कि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है, ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है, तो उत्तर बी का 80% हो जाता है। तो उत्तर बी का 80% हो जाता है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है? ए बी का कितना प्रतिशत है? फटाफट जल्दी जल्दी से मुझे बता दो इसका आंसर कितना हो जाएगा। अभी तक किसी बच्चे का जवाब नहीं आया है, आई एम वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूं, आप में से कोई भी आंसर दो, फिर उसके बाद मैं यहां पे आपको सॉल्व कराऊं। फटाफट जल्दी से, मैं देखना चाहता हूं मेरे बच्चे, फटाफट जल्दी से मुझे बता दो, वेरी फास्ट। तो अभी चलो देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने किसी ने भी आंसर नहीं दिया, इसको सॉल्व करने का क्या तक, एक बच्चे ने आंसर दिया, यहाँ पे रश्मि ने बोला सर 30 होगा, ओके, एक बच्ची ने यहाँ पे आंसर दिया है 30, बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे हो भाई? बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे हो? डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा आपको? सरकारी नौकरी भाई साहब ने बोला सर 75 होगा, ओके चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं कि इसका आंसर सही है। आपने कहा ए का 30%, बी के 40% में जोड़ा गया, तो क्वेश्चन में क्या करा, बी का 80% हो जाता है, तो बी का 40% में कुछ जोड़ने पे 80% हो गया, तो बी का 80% मतलब आप बोलोगे सर ये बी का 40%, तो ये भी बी का 40% होगा, 40 40 80, तो आप बोलोगे सर ए का 30% बराबर है बी के 40% के। आपको ये अपने दिमाग में करना था, आपको ये लाइन अपने दिमाग में लिखनी थी, और जैसे ही आप ये लाइन अपने दिमाग में लिखोगे आप बोलोगे सर क्वेश्चन खत्म हो गया। आपसे क्या पूछा गया है, ए बी का कितना प्रतिशत है, तो आप बोलोगे सर ए बी का कितना प्रतिशत है, आपसे पूछा जा रहा है बच्चे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम अगर ए बाई बी की वैल्यू निकाल लें, यहाँ पे एक बार फिर से देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा गया। आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखा गया यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाए, ए का 30%, आप बोलोगे सर ए का 30%, 30% बी के 40% में जोड़ा जाए, तो उत्तर बी का 80% है। तो बोलोगे सर उत्तर बी का 80% है, बोलोगे सर सिंपल सिंपल सी बात कर रहा है सर, ए का 30%, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होगा आपका, बी के 40% के बराबर है, घटा लोगे तो आप बोलोगे सर ए बाई बी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे सर ए बाई बी आ जाएगी 4/3, बोलोगे सर ए बी का कितना प्रतिशत है, तो बोलो बी से ज्यादा है, यानी 100% से ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 133.33। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, 133.33, नॉट अ सिंगल वन, एक भी बच्चे ने आंसर नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं स्टार, कोई बात नहीं। आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या ये बात आपको समझ में आई? बोलोगे सर ए का 30% बी के 40% के बराबर है, मतलब ए बड़ा है, ए ज्यादा है, तो पूछा जा रहा है ए बी, ए का बी कितना प्रतिशत, अच्छा ए का बी कितना प्रतिशत है, ए का बी कितना प्रतिशत है, तो बोलोगे सर इसके बारे में बात कर रहा, बोलो 75, ए का बी कितना प्रतिशत है, तो 75, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एक बच्चे ने आंसर दिया था यहाँ पे, मनीषा ने भी आंसर दिया था, सरकारी नौकरी ने भी, दो बच्चों ने यहाँ पे आंसर दिया था। आपसे पूछा कि बच्चे ए का बी कितना प्रतिशत है, सॉरी बी कितना प्रतिशत है, तो आप बोलोगे सर बी तो 75% है। चलें आगे अगले सवाल के पास चला जाए। तो आपके सामने ये अगला सवाल, देखते हैं कौन कौन कर पाता है, फटाफट जल्दी से मुझे बताना इसका आंसर कितना हो जाएगा। आपके सामने बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बेहतरीन सवाल लिखा हुआ है, मैं हट जाता हूं, नहीं दिख रहा होगा आपको, अब दिख रहा है मेरे बच्चे? अब अगर आपको दिख रहा है तो फटाफट से मुझे बता दो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। सारे लोग सॉल्व करिए, मैं वेट कर रहा हूं आपका।
ठीक है ना, जल्दी जल्दी से सॉल्व करो और मुझे बता दो इसका आंसर कितना आ जाए। फटाफट जल्दी से, सबसे पहला आंसर किसका आता है मैं देखना चाहता हूं मेरे बच्चे, सबसे पहला आंसर कौन बताता है मैं देखना चाहता हूं। सबसे पहला जवाब यहां पे अभी तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहां पे। एक भी बच्चे ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, नॉट अ सिंगल वन। और अभी भी मैं वेट कर रहा हूं आपका कि आप मुझे जवाब बताएं, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करना सिखाऊं कैसे सॉल्व करना है। मुझे लगता है कि आप परेशान हो गए हो इस क्वेश्चन को पढ़ के देख के और सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। चलो मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला गया, इन अ बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट। आप बोलोगे सर बड़ा सा गार्डन है, 100 पेड़ है, अगर 100%, तो बोलोगे इसमें से 60% कौन है, बोला जा रहा है इसका 60% कोकोनट गार्डन है। फिर क्या बोला गया, 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्रीज। तो कोकोनट ट्री जितना है इसका 25% मैंगो आम का पेड़ है, तो बोलोगे इसका 25% कितना हो जाएगा, बोलोगे इसका 25% 1/4 हो जाएगा 15। बोलोगे सर यहाँ पे इतना आम का पेड़ हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एंड 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज आर एप्पल ट्रीज। इसका भी 20%, इसका 20% कितना हो जाएगा, 15 का 20% 1/5 यानी कि 3। ये इसके बारे में क्या बोल रहा है, कौन है, बोलोगे सर एप्पल ट्री। इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्री इज 1500, यानी 3 की वैल्यू अगर 1500 है मेरे बच्चे, 3 की वैल्यू अगर 1500 है, आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलोगे सर 1 की वैल्यू हो जाएगी 500। और आपके सामने पूछा गया 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बोलोगे सर 50,000। 50,000 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही, हाँ या ना, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अंतिमा ने जवाब दिया था, एक बच्ची ने जवाब दिया था, स्टार्क तुम्हारा गलत हो गया बच्चे, स्टार्क आपका गलत हो गया, सरकारी नौकरी इन्होंने भी सही जवाब दिया था, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं अगले सवाल के पास और आपके सामने एक अगला सवाल रखता हूं। आई होप कि ये सभी को समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा आसान सा सवाल था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, देख के आप लोग डर गए। खैर अगला सवाल आपके सामने ये रहा, फटाफट से सॉल्व करिए और मुझे बताइए इसका आंसर कितना आ जाए। क्या बोला गया मेरे बच्चे, पढ़ते हैं इसको, तब तक आप लोग सॉल्व करिए। एक बॉक्स में 100 नीली गेंदें, 50 लाल गेंदें, 50 काली गेंदें हैं। 25% नीली गेंद और 50% लाल गेंदें हटा ली जाती हैं, तो वर्तमान में काली गेंदों का प्रतिशत कितना है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, जल्दी से फटाफट से सॉल्व करिए और फिर मुझे बता दीजिए इसका आंसर कितना हो जाएगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यार, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन सोच के देखो, ये सभी के सभी वो बेसिक से पार्ट हैं, छोटे छोटे, जो आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में इस पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं, राइट, और बहुत बार पूछे गए मेरे बच्चे। तो फटाफट जल्दी जल्दी से मुझे बता दो इसका आंसर कितना आ जाएगा, वेरी फास्ट। और यहां पे अभी तक किसी ने भी जवाब नहीं दिया है, नॉट अ सिंगल वन। आंसर आ गया, मनीषा कुमारी बी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे। मनीषा, मनीषा ने आंसर दे दिया बी। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर कितना आ जाएगा। और केवल अभी तक एक ही बच्ची ने आंसर दिया है। आप बोलोगे यार कुछ भी नहीं करना मेरे बच्चे, 100 नीली गेंदें हैं, बोला गया सिर्फ 25%। आप देखो ब्लू की बात कर रहा है और कितने की बात कर रहा है, बोलोगे सर लाल रेड बॉल की बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है, बोलोगे सर काली ब्लैक की भी बात कर रहा है। आप बोलोगे मेरे बच्चे यहाँ पे क्या 100 नीली गेंद है, लाल गेंद कितनी है, बोलोगे सर 50 और 50 काली गेंद है। आप बोलोगे सर 25% नीली गेंद यानी 25% अगर निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा, बोलोगे सर 75 बचेगा। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 50% लाल गेंद हटा दी जाए, 25% नीली और 50% लाल गेंद, 50% हटाओगे तो कितना बचेगा 25। और फिर ये कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 50 था 50 रहेगा।
क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि बताओ वर्तमान में काली गेंदों का प्रतिशत कितना होगा। बोलोगे सर ये 50 है और ये 100 है, मतलब 50 काली गेंद है, टोटल कितनी है 150 है इंटू 100। आप बोलोगे सर आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 33:1/3% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। तो मनीषा कुमारी मेरे बच्चे आपका जवाब जो था बिल्कुल सही नहीं था। यहाँ पे आंसर था किसका करेक्ट, स्टार्क का। और रश्मि गर्ग बच्चे आपका भी जवाब गलत है, सरकारी नौकरी आपका भी जवाब गलत है। अंतिमा ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। बहुत सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन था, बट ऐसे ही सिंपल और इजी सवाल भी हम एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कुछ भी नहीं करना था, इतनी गेंदें थी, इतना हटा दिया तो इतना बचा, इतना बचा। तो आप बोल रहा है कि सर ये काली गेंदें जो बची हुई हैं इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा। बोलोगे दिस अपॉन टोटल, आपने कर दिया 33:1/3% आंसर आ गया। तो अगले सवाल के पास चलते हैं और आपके सामने अगला सवाल ये रहा, फटाफट जल्दी से देखिए और सॉल्व करके मुझे बताइए। चलिए मैं पढ़ता हूं इसको, पहले मैं फर्स्ट रीड करता हूं, जैसे मैं पढ़ रहा हूं आप पढ़ते पढ़ते मेरी आप सॉल्व कर दो और मुझे आंसर बता दो। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, तो दूसरी की पहली संख्या कितने प्रतिशत है। दूसरी की पहली संख्या कितने प्रतिशत है। फटाफट से दिमाग लगाइए और मुझे आंसर बता दो यार, इसका आंसर कितना हो जाएगा जल्दी से, वेरी फास्ट, जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए इसका आंसर कितना हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यहां पे आंसर आ गया 30%, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे। रश्मि चलो देखते हैं फिर सॉल्व करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले रश्मि ने जवाब दिया है, आपने बोला टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ द थर्ड नंबर। मैंने कहा तीसरा संख्या अगर मैंने इसको क्या मान लिया 100 मान लिया, तो आप बोलोगे सर पहली और दूसरी संख्याएं कितनी हो जाएंगी। बोलोगे सर 20% है उसकी और कितनी है 50% है। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे बच्चे, क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड। पहला नंबर दूसरे का कितना प्रतिशत है। बोल रहा पहला नंबर दूसरे का कितना प्रतिशत है। व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड। तो पहला नंबर दूसरे का कितना प्रतिशत है, डायरेक्टली ये करना था यार आपको। आप बोलोगे सर कितना आ जाएगा, बोलोगे सर 40%। तो आप बोलोगे सर जिन बच्चों ने यहाँ पे 40 जवाब दिया है उनका सही जवाब है, और जिन बच्चों ने 40 के अलावा कुछ भी दिया है उनका बिल्कुल गलत जवाब है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा मेरे बच्चे। तो सही सही जवाब देने की कोशिश करिए। यहाँ पे स्टार्क ने, रश्मि बच्चे आपने गलत जवाब दिया है, स्टार्क ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और बाकी लोगों ने तो जवाब ही नहीं दिया है। क्यों भाई, क्या दिक्कत है, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो आप लोग, क्या प्रॉब्लम है ऐसे क्वेश्चन में। आपने कहा सर सीधे सीधे आपको दिख रहा है ना कि सर दो संख्याएं हैं, तीसरे से कंपैरिजन कर रहा है, तो तीसरे को मैंने 100 मान लिया। बोलो 20% है, 50%, 20 और 50 है, तो पूछ रहा है पहला वाला दूसरे का कितना प्रतिशत है। बोलोगे सर दूसरे का आप देखोगे तो बोलोगे सर 40% है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल के पास, और आपके सामने ये रहा अगला सवाल। देखते हैं अगले सवाल का जवाब सबसे पहले कौन देता है। अब मैंने आपको बोला कि चलो पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं और आप पढ़ते पढ़ते मेरे पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व कर लेना, फिर जवाब देना। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। इट्स वेरी सिंपल यार, बड़ा आसान सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। देखते हैं कौन कौन इसे कर पाता है। फटाफट जल्दी से सॉल्व करिए और मुझे बताइए इसका जवाब कितना हो जाएगा, वेरी फास्ट, जल्दी फटाफट से बता दो मुझे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहा करो यार, अगर आपको समझ में आता है, आपको समझ में आता है, मजा आता है, कुछ भी वैल्यूएबल लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, और वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो यार, बोलना ना पड़े मेरे बच्चे, बोलना ना पड़े, कमेंट और लाइक कर दिया करो यार, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग बच्चे, कृष्णा तिवारी जी गुड मॉर्निंग। तो अंतिमा ने जवाब दे दिया यहाँ पे सर 90 होगा, ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलो सॉल्व करते हैं। आप बोलोगे सिर्फ दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का, आपने बोला दो संख्या ए और बी ले लिया। आप बोलोगे सर क्या बोला गया, बड़ी संख्या का 40%। आप बोलोगे सर दो संख्याएं अगर हमने ए और बी लिए हैं, दो संख्या ए और बी मैंने लिया है, बोला गया बड़ी संख्या का 40%। मैंने कहा बड़ी संख्या अगर ए है तो बोलोगे इसका 40% बराबर है,
छोटी संख्या के 60% के, तो बी के 60% के बराबर है, ये लिखना था, लिख लिया, को क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे बच्चे। बोलोगे सर ए अपॉन बी कितना आ जाएगा, बोलोगे सर ए अपॉन बी आ जाएगा 23 एंड 22 3/2। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो संख्याओं का योग कितना 150 है, दोनों का योग कितना 150 है, तो 5 की वैल्यू मेरे बच्चे कितना है 150, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 30 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया बड़ी संख्या कितनी होगी, बोलोगे सर 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, बड़ी संख्या की बात पूछ रहा है, बोलोगे सर कितना हो जाएगा 33 90। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अंतिमा ने सबसे पहले इसका जवाब दिया था 90, और अभी स्टार्क ने भी जवाब दे दिया है। तो केवल 2 बच्चों ने अभी तक जवाब दिया है। क्या आप सभी को इतनी बात समझ में आ रही है, आप सभी को बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है? कुछ भी नहीं करना था यार, ये लिखना था और जवाब देना था। चलते हैं अगले सवाल के पास, और आपके सामने ये अगला सवाल देखते हैं कौन कौन इसे कर पाता है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है और बहुत ही छोटा सा, नन्हा सा, अच्छा सा। तो मैं पढ़ता हूं और मेरे पढ़ते पढ़ते ही आप सॉल्व कर लेना मेरे बच्चे। क्या लिखा हुआ है, इफ 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ। बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। फिर से एक बार मैं पढ़ता हूं, समझना। क्वेश्चन में बोला कि यदि किसी संख्या का 80% 80 में जोड़ दिया जाता है तो परिणामी संख्या के रूप में, परिणाम संख्या के रूप में ही आता है, तो संख्या है, तो वो संख्या क्या होगा। बहुत प्यारा सा सवाल है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हो यार। जल्दी फटाफट से मुझे बता दीजिए आंसर कितना आ जाएगा। अभी तक किसी का भी जवाब नहीं आया है और मैं वेट कर रहा हूं बच्चे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितने लोगों ने सही सही जवाब दिया है। तो आप बोलोगे यार यहाँ पे मेरे बच्चे कुछ भी नहीं करना है भाई, बोलोगे सर 80% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 80 देन नंबर बिकम्स इटसेल्फ, मतलब वो संख्या बन जाती है। तो आप बोलोगे सर इसको सॉल्व करोगे, कई सारे बच्चे सॉल्व करते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं। मैं कहता हूं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को देखना होता है, दिमाग से सॉल्व कर लेना होता है, लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। कृष्णा ने भी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे यार ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में सीधे सीधे बोलोगे सर 80% में 80 जोड़ा जा रहा है तो 100% बन जा रहा। संख्या बोलोगे सर रिजल्ट द नंबर इट सेल्फ, मतलब 100% बन जा रहा है। तो आप बोलोगे 80% प्लस वो 20% होगा, तो आप सीधे सीधे लिखोगे सर 20% की वैल्यू कितनी है 80 है। तो आप बोलोगे सर 100% की वैल्यू पूछ रहा है, कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 25 द 85 द 400। आप बोलोगे 400 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आपने कहा से इसको देखते ही बिना पेन उठाए सॉल्व कर लेंगे, बोलेंगे 80% में को जोड़ने पे 100% बन जा रहा है, मतलब 20% जोड़ा गया होगा और 20% की वैल्यू 80 है, तो आप बोलोगे 100% की वैल्यू 400 हो जाएगी। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। चलते हैं अगले सवाल के पास और देखते हैं कौन कौन इसे सॉल्व कर पाता है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, अगला सवाल आपके सामने ये रहा बच्चे, फटाफट जल्दी से देखिए, सॉल्व करिए और फिर मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। बोला गया इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर देन 120% ऑफ द नंबर विल बी। बहुत प्यारा सा सवाल पूछ लिया आपसे, देखना चाहता हूं मैं कितने लोग कर पाते हो। फटाफट जल्दी से सॉल्व करिए और मुझे बताइए इसका आंसर कितना आ जाए, वेरी फास्ट। जल्दी से देखो और मुझे मुझे बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी जल्दी, वेरी फास्ट। कोई बात नहीं कृष्णा तिवारी, इसे देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं चलो क्वेश्चन पढ़ देता हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। बोला कि 120 120 is 20% ऑफ अ नंबर देन 120% ऑफ द दैट नंबर कितना हो जाएगा, फटाफट जल्दी से मुझे बता दो। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही प्यारा सा फर्जी सा सवाल है। यहाँ पे आंसर आ गया है 720 स्टार का, बहुत बढ़िया स्टार बच्चे। तो आपने कहा सर 20% की वैल्यू गिवन है, कितना, आप बोलोगे सर 20% की वैल्यू गिवन है कितना 120। आपसे पूछ रहा है उस संख्या का 120% कितना हो जाएगा, बोलो फर्जी सवाल है यार। 120% की बात कर रहा है 26 जा, अब बोलोगे सर 12 6 जा, बोलोगे सर 72, बोलो 720। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो और टिक मार दो यार, ऐसा सवाल है कि इसको देखिए कि 20% की वैल्यू इतनी 120 की पूछ रहा है, 6 से गुणा कर दो यार, आंसर आ जाएगा। हाँ या ना। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा मेरे बच्चे। चलते हैं अगले सवाल के पास और आपके सामने एक और अगला बेहतरीन सा सवाल ये रहा। अगला सवाल फटाफट जल्दी से मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी।
मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं और फिर आप उसको मेरे पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व कर देना। जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो उत्तर संख्या होती है, मतलब वही नंबर प्राप्त हो जाता है। तो उस संख्या का 40% ज्ञात करिए। उस संख्या का 40% ज्ञात करिए। देखता हूं कौन कौन सॉल्व कर लेता है यार। बहुत ही प्यारा सा, छोटा सा, आसान सा सवाल है। जल्दी से फटाफट से मुझे बता दो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेरी फास्ट। तो आप बोलोगे सीधे सीधे यार यहाँ पे कि इतना आसान सा सवाल है और अभी तक किसी ने भी जवाब नहीं दिया है। मैं वेट कर रहा हूं। यहाँ पे सोमनाथ ने आंसर दे दिया है 3, बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड। सोमनाथ ने आंसर दिया है तीसरा ऑप्शन, और बाकी लोग भी रिप्लाई करो, बाकी बच्चे भी रिप्लाई करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत आसान सा, अच्छा सा सवाल है। और रश्मि ने भी जवाब दे दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सोमनाथ और रश्मि दो बच्चों ने कमेंट बॉक्स में फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी से कमेंट किया करो यार। कमेंट करते रहा करिए, कमेंट करते रहा करिए, लाइक करते रहा करिए। ये सब काम बोलना ना पड़े, ये सब बच्चे अपने आप कर लिया करो, ये सब मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो चलो देखो कैसे करते हैं। आपने कहा सर 25 75, when 75 is added to 75 of a number then number becomes itself। तो आपने कहा सर ये 75 जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर है? बोलोगे सर 25% के बराबर। क्या आपको सिर्फ ये लाइन अपने दिमाग में लिखनी थी, सिर्फ ये लाइन अपने दिमाग में लिखनी थी कि सर 75% में 75 जोड़ा जा रहा है, 75 ऐड किया जा रहा है तो वो 100% बन जा रहा है, मतलब ये 25% है। 25% की वैल्यू 75 है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई बताओ 40% कितना होगा? उस संख्या का 40% कितना हो जाएगा? तो आपसे 40% पूछ रहा है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो आपने कहा 25 से 3 बार में कट रहा है, बोलोगे सर 40 तिया कितना हो जाएगा? 120। सिर्फ ये देखना था और टिक मारना था, टिक मारना था। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। देखना था और मेरे बच्चे देख के सिर्फ टिक मार देना था। बात क्लियर हो रही है कि सर 25 की वैल्यू 75 तो 40 की वैल्यू 120। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल के पास। आपके सामने ये रहा अगला सवाल, देखते हैं कौन कौन इसे कर पाता है। चलो मैं पढ़ता हूं और मेरे पढ़ते ही सॉल्व कर लेना यार। क्या लिखा गया है? एक गांव में 30% जनसंख्या साक्षर है, मतलब लिटरेट है। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो निरक्षरों की संख्या कितनी होगी? तो मतलब इलिटरेट की संख्या पूछ रहा। बोलो फर्जी सवाल हो गया ये भी। देखते हैं कौन कौन इसे बिल्कुल सही सही बता पाता है। तो फटाफट जल्दी जल्दी से मुझे बता दो बच्चे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, जल्दी फटाफट से। इसको देखते ही टिक मार देना, देखो और टिक मार दो, बता दो। अब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए था। देख रहा हूं बेटा, देख रहा हूं, मैं सभी को देख रहा हूं कितना कौन कौन आंसर दे रहा है। कमेंट लेट नहीं होता मेरे बच्चे, थोड़ा सा लेट होता है बस, टेंशन ना लो, ठीक है। बहुत बढ़िया यहाँ पे आंसर दे दिया है स्टार्क ने, अंतिमा ने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे। तो चलो चलते हैं अगले सवाल के पास। और आपके सामने ये अगला इसको सॉल्व कर लेते हैं। बोलोगे सर यहाँ पे 30% जनसंख्या जो है वो साक्षर है तो 70% की वैल्यू पूछ रहा है। आप बोलोगे सर 6600 जनसंख्या है, इसका 70% कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर कुछ नहीं, प्रतिशत से 2 जीरो काटेंगे, 1 जीरो आएगा, 6 7 42 2। आपने कहा सर कहीं ऑप्शन में है क्या? बोलो एक ही ऑप्शन में है। बाकी पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने कहा जितना जल्दी सॉल्व हो जाए कैलकुलेशन उतना कम करने की कोशिश किया करिए। जितना कम कैलकुलेशन करना पड़े मेरे बच्चे उतना ही करा करो। आप बोलोगे सर डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देखते ही आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते थे क्या? 30% लिटरेट है तो 70% इलिटरेट होंगे। तो इसका 70% आप बोलोगे सर 0 एक बार आएगा, 42 2। बिना पेन उठाए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल के पास। और आपके सामने ये अगला सवाल, देखते हैं कौन कौन इसे कर पाता है। कमेंट पढ़ लेता हूं बच्चे, तुम लोग क्या क्या कह रहे हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूं तुम लोग क्या कहना चाह रहे हो। सर यूपीएसआई का मॉक टेस्ट करा दीजिए प्रीवियस पेपर, बट बेटा कृष्णा तिवारी जी करा दूंगा, टेंशन ना लो। उसके लिए मैंने प्लान कर रखा है, सोच रखा हूं मैं कराऊंगा उसको, ठीक है। और कृष्णा तिवारी बोल रहे सर 2200 होगा। अच्छा पिछले क्वेश्चन का आंसर तुम दे रहे थे, गलत दे रहे थे बच्चे, ठीक है। हाँ अंतिमा ने बोला सर 4620, आपका सही था। तो चलो अगले इस क्वेश्चन का जवाब दे दो मुझे फटाफट से। इसका आंसर कितना आ जाएगा यार? इसका आंसर तो बता दो। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था यार बच्चे, मेरे बच्चे आपका आंसर अभी तक तो तुरंत आ जाना चाहिए था। अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे, कितना आंसर आएगा देखते हैं, ठीक है। आपने कहा क्वेश्चन में क्या लिखा, पढ़ लेते हैं पहले, तब तक आप सॉल्व करो। एक कार्यालय में
कर्मचारियों का संख्या 40% महिलाएं हैं, मतलब 40% जो है वो कर्मचारी वो वुमेन है, और 70% जो महिलाएं हैं वो 70% महिला कर्मचारी और 50% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। बढ़िया क्वेश्चन है यार, बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 स्टार्क ने दिया है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। आप बोलोगे सर एक कार्यालय में कर्मचारियों में 40% महिला है, मतलब 100% लोगों में आप बोलोगे सर मेल और फीमेल की जब मैं बात करूंगा तो आप बोलोगे सर फीमेल 40% है और मेल कितना हो जाएंगे फिर 60% हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 70% महिला कर्मचारी, इसका 70% कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 28, और 50% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं, इसका 50% कितना हो जाएगा 30। आप बोलोगे सर ये इतने विवाहित हैं, तो आप बोलोगे सर कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत कितना। बोलोगे इट्स वेरी सिंपल, बड़ा आसान सा सवाल है। क्या आपने बोला सर यहाँ पे 100 में से 30, 20, 50 और 8 58 लोग क्या है, विवाहित हैं। तो आप बोलोगे सर विवाहित जो नहीं है वो कितने हो जाएंगे, बोलोगे सर 42%। 42 लोग जो हैं वो विवाहित नहीं है, तो आप बोलोगे सर 42%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। गॉट इट, यस और नो? इतनी बात सभी को समझ में आ रही, हाँ या ना? फटाफट जल्दी से कमेंट कर दो यार कि सर इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो चलते हैं अगले सवाल के पास। 42 इज द राइट। 100 में से 60 आदमी, 40 औरत, इसमें से 28 विवाहित और 30 विवाहित। बोलोगे सर कुल कितने विवाहित, बोलो 58। तो 100 में से 58 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 42 लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। तो आप बोलोगे सर 42% ऐसे लोग हैं जो कार्यालय में अविवाहित है। चलते हैं अगले सवाल के पास, और आपके सामने ये रहा अगला सवाल। देखते हैं कौन कौन इसे कर पाता है। तो अगले सवाल को फटाफट से देखो और देखने के बाद फटाफट से रिप्लाई कर दो, ठीक है? मैं पढ़ता हूं और आप मेरे पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व कर लेना यार, ठीक है? बोला कि बी को ए से 20% कम अंक मिले, ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक मिले। तो इट्स वेरी सिंपल, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सरल सा सवाल है। देखते ही पढ़ते ही आप दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं कौन कौन इसे कर पाता है, कौन कौन इसे कर पाता है यार बच्चे। देखता हूं मैं बच्चे किसे कौन कौन कर पाता है। सबसे पहले सबसे जल्दी आंसर मैं देखना चाहता हूं यहाँ पे, ठीक है? और मैं देख पा रहा हूं अंतिमा बच्ची यहाँ पे। ओके, तो अभी तक किसी ने भी जवाब नहीं दिया है। आ गया, रश्मि ने जवाब दे दिया 80। बहुत बढ़िया बच्चे, रश्मि ने जवाब दे दिया सर 80%। तो चलो देखते हैं, रश्मि तुक्का मार रही है, मुझे पता है रश्मि तुक्का मार रही है। और यहां पे प्रदन्या ने भी जवाब दे दिया 80। चलो, तो तुम सभी 80-80 जवाब दे रहे हो, इसका मतलब 80 हो सकता है सही जवाब होगा, राइट? तो अब मैंने क्या बोला भाई, बी को ए से 20% कम अंक मिले। तो आप बोलोगे सर 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, बी गॉट 20% मार्क्स लेस देन ए से कंपैरिजन हो रहा है। तो बोलोगे सर ए अगर 5 मार्क पाता है तो आप बोलोगे सर बी 1 कम पाएगा, 4 पाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ ए को बी से कितने प्रतिशत अंक अधिक मिले। ए को बी से कितना अधिक मिल रहा है, बी से कितना अधिक मिल रहा है, बी से कितना अधिक मिल रहा है, बोलोगे सर 1 कितने से, बी से इंटू 100। आपको ये करना था मेरे बच्चे, और आंसर कितना आ जाएगा 25%। आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। तो जो तुक्का मार रहे थे उनको समझ में आ रहा है यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, कैसे करना होगा, ठीक है ना? 25% इज द करेक्ट आंसर। अगर आप इसके अलावा कुछ भी आंसर दे रहे थे तो आपका सही नहीं था, तो आपका सही नहीं था। उम्मीद करता हूं आप सारे बच्चों को यह बात समझ में आई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के पास। तो ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से देखो इसको और मुझे बता दो आंसर कितना आ जाएगा। इतने सरल सरल सवाल और इतने इजी इजी क्वेश्चन हमने लिए हैं, फिर भी आप गलत बता रहे हो। इतना इजी इजी सा सवाल मैंने लिया है, फिर भी आप गलत करते रहो। एग्जाम में भी ऐसे ही होता है यार, दिखने में सवाल बहुत आसान लगते हैं बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो फिर दिक्कत हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं यार। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप लोग सॉल्व करिए तब तक, और सॉल्व करके मुझे बताइएगा आंसर कितना आ जाएगा। यदि x y से 25% अधिक कमाता है, y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है, आपसे सीधा सा सवाल पूछा है। सीधा सीधा सा सवाल पूछा गया है कि x y से 25% अधिक कमाता है, तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाएगा। जल्दी से फटाफट से मुझे बता दो आंसर कितना आ जाएगा, वेरी फास्ट। और यहां पे जवाब आ गया है थर्ड ऑप्शन, यानी कि 20 20 20 20। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के यार।
आप बोलोगे सर 25% का मतलब कितना होता है, बोलोगे सर 1/4। क्या बोला गया, ज्यादा कमाता है किससे, x एंड 25% मोर देन y। तो आप बोलोगे सर x और y मैं लिखूं, y अगर 4 कमाएगा तो x 5 कमाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है, y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है, बोलोगे सर 1 कम कमाता है, किससे, x से इंटू 100। तो आप बोलोगे सर कितना आ जाएगा, बोलोगे सर 20%, इसका सही जवाब हो जाएगा। 20% इज द करेक्ट आंसर, 20% इसका सही जवाब। अब मैं कहता हूं ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आया करें, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो क्या आप इसे बिना पेन उठाए देखते ही कैसे सॉल्व करोगे, जानते हो, नहीं जानते तो फिर मैं बताता हूं कैसे करना होता है। आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं आपसे सीधे सीधे बात करूं कि भाई एक बात बताओ, एक्स एंड 25% मोर देन वाई, एक्स अगर वाई से ज्यादा कमा रहा है, वाई से ज्यादा कमा रहा है तो मतलब वाई कम कमाएगा ना, वाई कम कमाएगा ना। तो बोलोगे सर वाई कम कितना कमा रहा है, तो सीधे सीधे लिख लेना होता है यार कि अगर 25% ज्यादा कमा रहा है मोर देन वाई, तो आप बोलोगे सर ज्यादा तो एक बढ़ा के लिख लिया करो 1/5, ये 20% कम कमाएगा और देखते ही टिक मार दिया करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ 25% मतलब 1/4 ज्यादा कमा रहा है तो बोलोगे सर यहाँ पे एक बढ़ा के लिख लिया, इतना कम कमाएगा, इतना दूसरा वाला क्या होगा, कम कमाएगा। गॉट इट, यस और नो, इतनी बात समझ में आ रही है, फटाफट से कमेंट करिए कि सर समझ में आ रहा है। फटाफट से सारे के सारे बच्चे फटाफट जल्दी से कमेंट कर दो कि सर यस सर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। छोटे छोटे वो क्या होता है कि हमारी जो मैथमेटिक्स है, फिर हमारी लाइफ में कुछ भी जो हम बहुत एक्सपर्ट बनते हैं कभी किन्हीं चीजों में, तो छोटी छोटी चीजों को सीख के ही, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि धीरे धीरे क्लियर होते चले जा रहे हैं आपके, और आपका ये टॉपिक बहुत स्ट्रांग होता चला जा रहा है। कमेंट बॉक्स में सारे के सारे फटाफट जल्दी जल्दी से ढेर सारा कमेंट कर दिया करो यार, और लाइक वाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दिया करो। आगे चलते हैं अगले सवाल के पास यहाँ पे, और आपके सामने एक छोटा सा अगला सवाल लेता हूं मैं, आप मुझे बताना है इसका आंसर कितना आ जाएगा, वेरी फास्ट फटाफट से बता दो, देख के इसका आंसर कितना आ जाएगा। सिंपल सा सेम सा क्वेश्चन है, इसको मैं डायरेक्टली मेरे साथ साथ करूं। क्या बोला गया, बोला गया है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो 25% अधिक है 1/4, तो 1/5 कर लिया। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत अधिक नहीं बोला है, कितना प्रतिशत है आपसे बोला गया है। तो आप बोलोगे सर क्या करोगे, बोलो इट्स वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करोगे, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो आपने यहाँ पे ए लिखा और बी लिखा, बी की आय से 25% अधिक है मतलब 1/4, तो ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की आय बी का कितना प्रतिशत है, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, तो बोलोगे सर 4/5 लिखना होगा इंटू 100। आप बोलोगे सर कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, आप बोलोगे सर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 80%। अब आपका जवाब यहाँ पे 80 होगा। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर यहां पे पूछा होता कि बताओ कितना प्रतिशत अधिक है या कितना प्रतिशत कम, पूछता कितना प्रतिशत कम है, तो आप फिर जवाब देते वहां पे, लेकिन यहां पे पूछा गया कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। अब कैसे करोगे यार, कितना प्रतिशत है, तो बोलोगे सर सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं है सिंपल, 25% का मतलब 1/4 होता है। आप बोलोगे सर 4 है अगर ये, तो ये 5 हो जाएगा। आप बोलोगे सर फिर 4 5 का कितना प्रतिशत होता है, बोलोगे सर 80%। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और आपके सामने अगला सवाल ये रहा, आपके सामने बच्चे अगला सवाल ये रहा, फटाफट से इसको सॉल्व करिए और मुझे बताइए इसका आंसर कितना आ जाएगा, वेरी फास्ट फटाफट से सॉल्व कर दो और मुझे बता दो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। और अभी तक जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे रश्मि गर्ग जी ने जवाब दिया है, प्रदन्या ने जवाब दिया है, और टी स्टार्क ने भी जवाब दिया, लेकिन सबके जवाब अलग अलग आ रहे हैं, सबके जवाब मेरे बच्चे अलग अलग आ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग, सारे जवाब अलग अलग क्यों। आपने कहा सर कौन सी संख्या 90 से 40% कम है, 90 से 40%, तो आप बोलोगे सर 90 का 60% निकाल लो, बोलो 6 9 54 54,
54 है जो 40% कम है, बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। करने का तरीका समझिए, कई सारे बच्चे इस तरीके से कर रहे होंगे कि सर 90 से 40% कम, तो 90 का 40% निकाला कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 36। आपने कहा सर फिर 90 में से 36 घटाएंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे सर 54, फिर 54 पे टिक मारेंगे। अरे ये सब नहीं करना यार, ये सब नहीं करना, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, दिमाग लगाइए। आप बोलोगे सर इस पैटर्न पे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बोलोगे सर बोला गया है क्या कि 90 से 40% कम ऐसी कौन सी संख्या है, मतलब 40% कम का मतलब 60% की बात कर रहा है। तो आप बोलोगे मेरे बच्चे क्या, आप बोलोगे यहाँ पे कि सर 90 का 60% कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 90 का 60%। दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेना यार और आंसर बता देना कितना आ जाएगा, 54, एंड 54 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट, यस और नो? बात समझ में आ रही है? अरे बच्चे बता दो फटाफट से क्या समझ में आ रही है बात। तो जिन बच्चों ने यहाँ पे 36 वगैरह दिया था उनका गलत है, ठीक है ना सर, मैंने सॉल्व किया है, बहुत बढ़िया सॉल्व किया है। तो देखो इस तरीके से करेंगे। तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, फटाफट से देखिए और सॉल्व करिए, मुझे बताइए इसका आंसर कितना आ जाएगा। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं आपके सामने करा रहा हूं मेरे बच्चे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है बहुत इजी, बहुत छोटे छोटे सवाल है, लेकिन यही सवाल आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। आज के सेशन में मैंने जितने भी सारे क्वेश्चन लिए हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग करेंगे ये टॉपिक। अगर आप इन बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो तो आप बड़े बड़े सवाल भी सॉल्व कर पाओगे, आप बड़े बड़े सवाल इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला कि बच्चे एक संख्या में प्रतिशत परिवर्तन होता है जब इसे पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है। तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि एक संख्या है जिसको पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि उसमें चेंज क्या आएगा, 1% डिक्रीज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा बच्चे। आपने कहा सर कोई संख्या है मान लो 100, आपने कहा सर पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% घटाया गया तो कितना हो जाएगा 90, फिर 10% बढ़ाया गया तो आप बोलोगे इसका 10% 9 होता है, तो 9 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 99। तो आपने कहा सर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है कितना 1%, 1% का डिक्रीमेंट हो रहा है, 1% डिक्रीज होगा, क्या होगा मेरे बच्चे, डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। जब कभी भी आपके सामने ऐसे ऑपरेशंस किए जाएंगे, अब यहां पे भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है समझना, यहां पे भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं यहां पे पहले ये बोल देता कि सर एक बात बताइए, अगर यहां पे ये बोला होता कि पहले बढ़ता फिर घटता तो क्या इफेक्ट होता, पहले इंक्रीज होता फिर डिक्रीज होता तो क्या इफेक्ट होता, फटाफट जल्दी से मुझे बता दो कि पहले बढ़ रहा हो फिर घट रहा हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर अगर यहाँ पे 100 है, पहले बढ़ता 10% तो कितना होता है 110, फिर घट जाता 10% तो इसका 10% कितना होगा, बोलोगे सर 11, घटाओगे तो कितना, बोलोगे सर यहां पे भी तो सेम टू सेम वैल्यू आ गई, यहां पे भी तो सेम टू सेम वैल्यू आ गई। तो हाँ, आपके सामने अगर सक्सेसिवली कुछ हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है, तो आप पहले बात कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले बढ़ा लो घटा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर पे आंसर बिल्कुल सेम सही सही आएगा। जब आपसे सक्सेसिव की बात करेगा, लगातार की बात करेगा, तो आप क्या बोलोगे, लगातार की बात करेगा तो आप कोई भी ले लो पहले, आप अगर आपसे इंक्रीज डिक्रीज कोई भी ऑपरेशन पहले कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, आपके सामने ये रहा अगला सवाल, ये है बच्चे, तो फटाफट से देखो पढ़ो इसको और फिर जल्दी से रिप्लाई कर दो, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं और मेरे पढ़ते पढ़ते ही आपको सॉल्व कर लेना है। बोला गया x y से 5 गुना बड़ा है, मतलब x is 5 times longer than y, the percentage by which y is less than x is। फटाफट जल्दी से मुझे बता दीजिए इसका जवाब कितना हो जाएगा। बोला कि x y से 5 गुना है, x y से 5 गुना है, तो बताओ y x से कम है कितना प्रतिशत, वेरी फास्ट, जल्दी जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए मुझे, इसका आंसर कितना हो जाएगा। हाँ यार कभी कभी ऐसा ही होता है मेरे स्टेज में, अब की बार सॉल्व नहीं करा, अब सही हुआ, जब तुम सॉल्व करती हो तो गलत होता है। बेटा स्टार नो कमेंट, ठीक है। कई सारे बच्चे होते हैं, स्टार तुम 10 साल से तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, स्टार तुम 10 साल से तैयारी कर रहे हो और कोई बच्चा आज पहले बार तैयारी करने के लिए आया है, तो दोनों में डिफरेंस है ना, ठीक है। तो अपना अपना पढ़ो, ठीक है, कमेंट करिए, खूब कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, लेकिन पर्सनल कमेंट नहीं करना, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई से 5 गुना बड़ा है। तो आप बोलोगे सर एक्स और वाई लिख लिया मैंने, क्या लिख लिया, एक्स और वाई। तो एक्स वाई से 5 गुना, अगर वाई 1 है तो एक्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू 1 है तो x कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बताओ y कितना कम है, बोलोगे सर कितना कम है, बोलोगे सर 4 कम है। कितने से, बोलोगे सर 5 से इंटू 100। आप बोलोगे सर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे सर 80%। कितनी आ जाएगी, 80%। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सारे के सारे बच्चे समझ गए होंगे। और चलते हैं आगे अगले सवाल के पास, और आपके सामने ये रहा अगला सवाल। क्या बोला गया है, पढ़ो इसको और पढ़ के जल्दी से रिप्लाई कर देना, ठीक है। तो चलिए मैं पढ़ता हूं, और मेरे पढ़ते पढ़ते ही आप दिमाग लगा के सॉल्व कर लीजिए, और मुझे फटाफट से सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। बोला गया इफ एज इनकम इज 50% लेस देन दैट ऑफ बी, देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए। आपसे क्या कह रहा है भाई, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। कितना सिंपल और कितना फर्जी सवाल बता दिया। जल्दी से मुझे बता दो इसका आंसर कितना आ जाएगा। बहुत सस्ता सा सवाल है, ठीक है ना। जल्दी फटाफट से मुझे बताइए इसका जवाब कितना हो जाएगा, वेरी फास्ट। बहुत बढ़िया, ऑप्शन 2, वेरी गुड बच्चे। तो चलो देखते हैं यहाँ पे यार। बोला कि इफ एज इनकम इज 50% लेस देन, तो 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। आपने कहा सर एज इनकम इज 50% लेस देन दैट ऑफ बीज इनकम। तो आपने कहा सर अगर ए के बारे में और बी के बारे में बात करूं, बी की इनकम 2 है तो इससे एक कम कौन होगा, बोलोगे सर ए होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बीज इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए। तो ए से कितना ज्यादा है, बोलोगे सर एक ज्यादा ए से, तो इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 100%। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। बट मैंने आपको क्या ट्रिक, क्या कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने बोला था यार अगर यहाँ पे 50% लेस है, कम है, तो 50% का मतलब 1/2, कम है तो एक घटा के लिख दोगे। बोलोगे सर कितना आ जाएगा, 1/1 मतलब कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 100%। आप बोलोगे सर यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है मेरे बच्चे, बोलोगे सर 100%। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और आपके सामने अगला सवाल ये रहा। फटाफट से इसको देखिए और रिप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हिंदी में नहीं लिखा हो तो क्या दिक्कत है बच्चे। क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फटाफट से देखिए और मुझे रिस्पॉन्स कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी से फटाफट से। बोला गया है ए सैलरी, ये मतलब ए की सैलरी 40% है बी के, एंड बी सैलरी 25% ऑफ सी सैलरी। तो व्हाट परसेंट ऑफ सी सैलरी इज ए सैलरी। समझ में तो तुम लोग को आ रहा है ना। चलो मैं पढ़ रहा हूं बच्चे, क्या है। बोला कि एज सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी, एंड बी सैलरी इज 25% ऑफ सी सैलरी। व्हाट परसेंट ऑफ सी सैलरी इज एज सैलरी। जल्दी से, हिंदी में कई लोगों को समझना होता है, कई सारे बच्चे इंग्लिश में उतने हैबिचुअल नहीं होते हैं चीजों को सॉल्व करने में, तो मैं हिंदी में एक बार ही बोल देता हूं यहाँ पे, हिंदी में एक बार बोलता हूं। बोला कि बच्चे ए का जो सैलरी है, ए के सैलरी का 40% बी की सैलरी के 25% के बराबर है। सॉरी, बोला गया ए की सैलरी बी की सैलरी का 40% है, और बी की सैलरी सी की सैलरी का 25% है। तो पूछा गया है बता दो कि व्हाट परसेंट ऑफ सी सैलरी, सी के कितना प्रतिशत ए के बराबर है। सी की सैलरी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। फटाफट जल्दी से सॉल्व करिए और मुझे बता दीजिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, वेरी फास्ट। फटाफट से रिप्लाई कर दो यार, जल्दी फटाफट से मुझे बता दीजिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेरी फास्ट। जल्दी से बता दो भाई, अभी तक किसी ने भी आंसर नहीं दिया है, नॉट अ सिंगल वन। आप बोलोगे सर क्या करना है यहाँ पे। बोला कि ए सैलरी, ए की सैलरी का 40% बी की सैलरी के बराबर है। ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी। फिर क्या बोला गया, बी सैलरी इज 25% ऑफ सी सैलरी। तो आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है। अब आपसे पूछा क्या गया है, बोलोगे सर परसेंटेज ऑफ सी सैलरी, सी और ए में रिलेशन निकाल दो यार।
सी और ए में रिलेशन निकाल दो, बोलोगे सर बी का यहाँ पे ये पुट कर सकते हो यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर बी की जगह पे पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलोगे सर ए का 40%, ए बराबर, आप बोलोगे मेरे बच्चे क्या लिखोगे यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 40% और बी के जगह पे लिखोगे 25% ऑफ सी। आपने कहा सर ए और सी का रेशियो क्या आ जाएगा, बोलोगे सर यहाँ पे 40% मतलब 40/100, 25% मतलब 25/100। आप बोलोगे सर यहां से 4 बार में और ये 4 से 10 बार में ये 0 कट जाएगा, बोलोगे सर 1/10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/10। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया, व्हाट परसेंट ऑफ सी सैलरी, व्हाट परसेंट ऑफ सी सैलरी इज एज सैलरी। तो सी का कितना प्रतिशत आपसे पूछा रहा है कि यहाँ पे ए की इनकम है, तो आप बोलोगे सर सी का कितना प्रतिशत है, बोलोगे सर 1 यानी कि 10% है। 10 का 1 मतलब 10%। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन किस तरीके से करना था, बोलोगे सर क्वेश्चन बहुत ही आसान था। क्वेश्चन में सीधे सीधे लिख लेना था, भाई ए की जो इनकम है वो बी के 40% के है, बी के 40% के बराबर है, और बी की जो इनकम है सी के 25% के है। तो डायरेक्टली ये लिखना था आपको, उसके बाद ए अपॉन सी कर लेना था, कितना आ जाता 1/10। तो इसका ये कितना प्रतिशत है, बोलोगे सर इसका ये 10% है। तो आपको देखते ही यहाँ पे 10% जवाब दे देना था। क्या करना था मेरे बच्चे, इसको देखते यहाँ पे 10% जवाब दे देना था। तो आपका यही सॉल्यूशन था, इतना ही देखते ही आपको ये सॉल्व कर लेना था। उम्मीद करता हूं आप सारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलें अगले सवाल के पास, अगले सवाल के पास चला जाए क्या, मुझे बता दो फटाफट जल्दी जल्दी से कि क्या अगले सवाल के पास चलें। अगला सवाल आपके सामने ये रहा और आप देखते ही फटाफट से सॉल्व करके मुझे बता दीजिए कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। जल्दी से फटाफट से मुझे बता दो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। क्या बोला गया, मैं पढ़ लेता हूं आपको अगर दिख नहीं रहा होगा बच्चे यहां पे। तो मैंने बोला द अलाउंस ऑफ एन एम्प्लॉय कंस्टिट्यूट्स 165% ऑफ हिज बेसिक पे if he received 11,925 as a gross salary, then his basic pay is, उसका बेसिक पे कितना होगा, then his basic pay is, तो उसका बेसिक पे कितना होगा, फटाफट जल्दी जल्दी से मुझे बता दो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेरी फास्ट। एक तो अभी तक मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे किसी का आंसर नहीं आया है, नॉट अ सिंगल वन। $4,500 ओके। चलो देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा। आप बोलोगे सर द अलाउंस ऑफ एन एम्प्लॉय constitutes 165% of his basic pay if he receive this as a gross salary। तो बोलोगे सर 165% प्लस 100%, बेसिक पे का उतना मतलब अगर बेसिक पे 100% है तो उसमें 165% और ऐड होगा, तो बोलोगे सर 265%, कितना हो जाएगा 265% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 11925। कुल पैसा इतना आएगा। आप बोलोगे सर फिर पूछा क्या गया, हिज बेसिक पे आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है, कितना हो जाएगा 11925 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 265, हाँ है ना। आपको सिर्फ इतना करना था। अब कैसे कैलकुलेट करोगे यार, बोलोगे सर ये बड़ा मुद्दा है, हाँ है ना। तो आप बोलोगे सर कैलकुलेशन का बड़ा सिंपल सिंपल तरीका अगर मैं आपको सिखाऊं, मुझे बताना। 265 लिखा गया, आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं बात करूं बच्चे, इसको अगर आप कट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलोगे सर फिर 26 आ गया। इसको भी अगर आप कट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। फिर मैंने बोला अब क्या हो गया, तो अब आप बोलोगे सर सीधे सीधे यहाँ पे कि 2 लिखा गया, यहाँ पे 119 लिखा गया। अगर ये 120 होता तो बोलते 60 आता, तो 6 के आसपास की वैल्यू आएगी। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 टाइम्स में मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे बच्चे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 5500 के आसपास की वैल्यू आएगी। 26 दूना 52, 104। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, नहीं यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगी इस तरीके से, देखो दिमाग लगा के सॉल्व करना होगा, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, ठीक।
आप बोलोगे सर 265% की वैल्यू हमारे पास कितनी है 11925, आपसे 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलोगे सर इसको कट पिट करेंगे तो ये अगर 250 भी इसको हम मानते हैं या फिर अगर 265 भी लिखा हुआ है, बोलोगे सर 4 बार में भाग जाएगा या 5 बार में जाएगा, 25 25 125 5 बार तो नहीं जाएगा, तो 5 बार में तो भाग नहीं जाएगा, ये कट जाएगा, 5 बार भाग नहीं जाएगा। और बोलोगे सर 5 लास्ट में आएगा ही आएगा, 5 लास्ट में आएगा ही आएगा, तो बोलोगे सर 5 लास्ट में यहाँ पे है, तो बोलोगे सर ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करता हूं बार बार कि कैलकुलेशन से बचने की कोशिश करो, कैलकुलेशन से बचने की कोशिश करो, दिमाग लगाओ कैलकुलेशन से कैसे बचा जाए, ठीक है ना, कैलकुलेशन से कैसे बचा जाए मेरे बच्चे, बात समझ में आ रही है। आप बोलोगे सर कैलकुलेशन से इस प्रकार से बचना है कि यहां पे मैंने देखा कि सर 26 टू जा 52 टू जा 104, 5 जा करेंगे तो ये बोलोगे सर 125 25 125 से ज्यादा आ रहा है, बोला 119 है तो 4 बार ही जाएगा, तो 5 वाला तो कट हो गया। फिर आपने कहा सर यहाँ पे 5 5 जा 5 तो आएगा ही आएगा, बोलो 5 एक ही में है, बोलोगे सर एक ऑप्शन सही हो जाएगा, बोलोगे सर ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। बिना कैलकुलेशन करे देख के टिक मार सकते हो डायरेक्टली। आई होप, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा यहाँ पे, ठीक है ना। चले आगे, कृष्णा तिवारी जी क्या लिखना चाह रहे हो मेरे भैया, कृष्णा तिवारी मैंने जो समझाया वो तुम्हें समझ में नहीं आया, कृष्णा तिवारी बच्चे मैंने जो समझाया वो समझ में आ कि नहीं आया, डायरेक्टली इसको देखते ही इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं करना कृष्णा, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना। आगे चलते हैं अगले सवाल के पास, और आपके सामने ये रहा अगला सवाल। कितने सवाल है भाई, हाँ तो ये रहा आपके सामने अगला सवाल, फटाफट से इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वेरी फास्ट। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूं, क्या बोला गया, ए सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी, ए सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी इफ हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 6000 देन हिज मंथली सेविंग, देन हिज मंथली सेविंग, फटाफट से मुझे बता दो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। फटाफट से सेविंग कितना हो जाएगा बच्चे, सेविंग कितना हो जाएगा, अब तक इसका आंसर आ जाना चाहिए था। मैं पढ़ देता हूं, पढ़ा हूं एक बार फिर से पढ़ देता हूं बच्चे। ए saves 20% of his monthly salary if his monthly expenditure is 6000 then his monthly saving is, बोला गया है कि एक आदमी है जो 20% बचाता है और 6000 खर्च करता है, तो उसकी बचत बताओ यार। तो यहां पे आंसर रश्मि गर्ग फिर तुक्का मार रही है, रश्मि तुम बहुत मार खाओगी, तुक्का क्यों मार रहे हो भाई, सही से सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद आता है तो बताओ, तुम बहुत पिटाई करो होगी तुम्हारी अभी, ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा सबसे पहले आता है, बेटा सीखो, सॉल्व करने की कोशिश करो फिर जवाब दो। चलो देखो कैसे करते हैं, देखो कैसे करते हैं। आप बोलोगे सर 20% बचा रहा है तो खर्च कितना करेगा 80%, 20% मतलब कितना होता है 1/5, अगर मैंने कहा 20% 1/5, ये इसकी इनकम है और ये इसका सेविंग है, तो आप बोलोगे एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 4 यूनिट, तो 4 की वैल्यू कितनी है 6000 वो खर्चा करता है, तो आपसे पूछा जाए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, बोलोगे सर 1500, और 1 यूनिट की वैल्यू ही तो इसकी सेविंग है, बोलोगे सर 1500, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। कुछ भी नहीं करना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आंसर टिक मार देना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था मेरे बच्चों और आंसर टिक मार देना था। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले और लास्ट स्लाइड के पास, और आपके सामने ये रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए इतने पेशेंस के साथ बैठ के, और अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना यार मेरे बच्चे, सारे के सारे लाइक कर देना, और इसको खूब शेयर कर दो, जितना शेयर कर सकते हो खूब शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, और ढेर सारे लोगों को फैला के उनसे भी सब्सक्राइब करवा दो, ठीक है, ताकि ये वीडियोस लगातार आपको देखने को मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलते